मुन्ना बाइक से कहीं जा रहा था। अचानक बाइक एक जोरदार झटका खाया और बंद हो गई। मुन्ना ने सेल्फ मारा, किक मारी, लेकिन इंजन बेजान हो चुका था। मुन्ना जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसका पैर जमीन पर पड़ते ही समय रुक गया। मुन्ना ने देखा कि सामने पेड़ से गिरता हुआ एक पत्ता हवा में ही लटका रहा। हवा का चलना बंद हो गया, यहाँ तक कि सड़क की धूल भी जहाँ थी वहीं थमी रह गई। दुनिया एक फोटो की तरह हो चुकी थी। अचानक साइलेंसर से काला धुआं निकलने लगती है। वो धुआं जिंदा सांप की तरह मुन्ना के पैरों से लिपट गया। इससे पहले कि मुन्ना चीख पाता, धुएं ने एक बवंडर का रूप लिया और उसे अपनी ही बाइक के पेट्रोल टैंक के अंदर खींच लिया। जब मुन्ना की आंख खुली तो वो एक ऐसी दुनिया में था जहां आसमान का रंग जले हुए मोबिले ऑयल जैसा काला और चिपचिपा था। यहाँ की जमीन मिट्टी की नहीं बल्कि लाखों इंसानी हड्डियों और जंग लगे गियर लीवर्स की बनी। मुन्ना ने सर उठाकर देखा तो उसकी रूह कांप गई। वहाँ गाड़ियों से बने बड़े बड़े घड़ी घर थे। सैकड़ों पुरानी कार्स, टूटे हुए ट्रक और पिचकी हुई बाइक्स को एक के ऊपर एक जोड़कर विशाल मीनारें बनाई गई थीं। इन मीनारों के बीच में घड़ी की सुइयां चल रही थीं, लेकिन वो सुइयां लोहे की नहीं बल्कि इंसानों की रीढ़ की हड्डियों से बनी थी। मुन्ना ने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ टाइम बोन लोग का रक्षक खड़ा था। उसका शरीर किसी इंसान का नहीं, उसका सर एक पुराने ट्रक के इंजन का था। आंखें हेडलाइट की तरह जल रही थी और हाथ बाइक की चेन से बने थे। मुन्ना हकला कर बोला, तुम कौन हो? उस दानव ने कहा, मैं काल मैकेनिक हूँ। जो लोग अपनी जिंदगी रफ्तार में व्यर्थ करते हैं उसको यहाँ कैद कर लेता हूँ। यहाँ समय नहीं चलता, यहाँ सिर्फ मशीनें चलती हैं इंसानों के खून से। मुन्ना भागने के लिए पलटा, लेकिन जमीन पर बिखरी हड्डियों ने उसके पैर जकड़ लिए। सामने वाली विशाल घड़ी जो हजारों मारुति कार्स को कुचल कर बनाई गई थी, अचानक रुक गई। काल मैकेनिक हंसा, उसकी हंसी से जंग झड़ रहा था। उस घड़ी का तेल खत्म हो गया है मुन्ना, उसे ताजा खून चाहिए। मैकेनिक ने अपना चेन वाला हाथ बढ़ाया और मुन्ना को हवा में उठा लिया। मुन्ना चीखता रहा, लेकिन उस दुनिया में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। मैकेनिक ने उसे उस विशाल गाड़ियों के घर के सबसे ऊपर फेंक दिया। मुन्ना का शरीर अब उस घड़ी का एक हिस्सा बन गया था। उसके हाथ मिनट की सुई और पैर घंटे की सुई की तरह फैला दिया। वहाँ फिटकियां और घड़ी फिर से चल पड़ी। दानव ने कहा, अगर तू चाहता है कि छोड़ दूं तो जल्दी से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने को बोल। मुन्ना उम्मीद की आंसू बहती हुई बोला, दोस्तों वीडियो को लाइक और मुन्ना जोन को सब्सक्राइब करके हमें बचा लो प्लीज। मुन्ना को धीरे धीरे चीरने वाली थी, तभी उसने अपनी पूरी जान लगाकर चिल्लाया, माँ। यूं नींद से झक गई। अगर अब भी ऐसा सपना देखते हो तो कमेंट करो।